हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ, और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, पेन है, पेंसिल है और रबर है, ये तीनों के बीच में सही बेन आरे कौन सा बनेगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। ठीक है। और भी प्रश्न है, जैसे श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास 3, 6, 9, 36, 41, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात को बताना है। और भी प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास ये 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात को बताना है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 37 है दोस्तों, देख रहे हैं। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 37 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 36 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए, पहला प्रश्न हमारा एनालॉजी से लिया गया है और एनालॉजी से रिलेटेड है। ये प्रश्न को आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से जरूर ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर प्रश्न है, जिस प्रकार कलाई का जो रिलेशन है घड़ी से है, ठीक उसी पर उंगली का रिलेशन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, खाली। समझ रहे हैं। कलाई का जो रिलेशन घड़ी के साथ है, वही रिलेशन उंगली का किनके साथ होगा। चलिए, तो हम सभी लोग जानते हैं जो कलाई में हम लोग घड़ी बांधते हैं, कलाई में हम लोग घड़ी बांधते हैं, ठीक उसी प्रकार उंगली में हम लोग क्या पहनते हैं, तो उंगली में अंगूठी पहनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कलाई में हम लोग जिस प्रकार घड़ी बांधते हैं, ठीक उसी प्रकार उंगली में हम लोग अंगूठी को पहनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2 नंबर 21 का जो रिलेशन 36 के साथ में है, वही रिलेशन 13 के क्वेश्चन मार्क के साथ में है, और हम लोगों को क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, आपके सामने नजर आ रहा होगा। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है मेरे दोस्त। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि 21 का जो रिलेशन दिया है वो किनके साथ में दिया है, 36 के साथ में दिया है। और हम लोगों से पूछा क्या गया है, जो 13 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यह बात को बताना है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर हम आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि एनालॉजी का जब भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपको चेक करना है प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्यूब्स देखना है, क्यूब्स नहीं है तो स्क्वायर देखना है, स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन देखना है। अगर ये भी नहीं है तब जाके एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा जाता है। ये हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है, क्यूब्स भी नहीं है, लेकिन स्क्वायर भी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई का ट्रिक लगेगा। देखो कैसे, क्योंकि हम सबसे पहले प्राइम देखते हैं, प्राइम नहीं है। क्यूब्स देखते हैं यानी घन, वो भी नहीं है। स्क्वायर देखते हैं, वो भी नहीं है। हमारा फिक्स है कि मल्टीप्लाई का ट्रिक लगेगा। देखो, यानी कि 21 से मेरे दोस्त 36 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 21 को 2 से गुना करेंगे तो 21 दूनी 42, और 42 में से मेरे दोस्त 6 को हम घटा देंगे तो 36 बन जाएगा। अच्छी बात है। तो ऐसा ही ट्रिक यहाँ पर भी लगना चाहिए मेरे दोस्त। बिल्कुल 13 का हम लोग करेंगे गुना 2 से और -6 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक सेम लगाना होता है। तो 13 दूनी 26, 26 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 20 बचेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 20। और 20 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो 20 ऑप्शन नंबर डी में ही दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। कितना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त। आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में अगला शब्द क्या आएगा। देखो, ये हमारे पास एक सीरीज दी हुई है,
ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसके जगह पे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यही बात को बताना है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, उन लॉजिक को पहचानेंगे। तो यहाँ पर मेरे दोस्त हम सभी लोग देख रहे हैं कि एल है, सबसे पहले क्या है, एल है, उसके बाद में क्या है, डी है, उसके बाद में क्या है तो ओ है, उसके बाद में क्या है, ई है, और उसके बाद में क्या है, आर है ना, उसके बाद में एफ है, एफ के बाद में क्या है एफ के बाद में कुछ और नीचे लिखने दीजिए ताकि समझाने में दिक्कत नहीं होगी। एल है, उसके बाद में डी है, उसके बाद में क्या है, डी के बाद में क्या है, ओ है, ओ के बाद में क्या है, ई है, ई के बाद में क्या है, आर है, और आर के बाद में क्या है, एफ है, एफ के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हम लोग कैसे बताएंगे? सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दो सीरीज चली हुई है साथ में। कैसे? क्योंकि 12 से एक बैग हम लोग एल से एक बैग डी पर आ गए, डी से एक बैग 15 पे चले गए। इसका मतलब है कि इसमें दो सीरीज साथ साथ चल रही है। कैसे? देखो, एल से ओ बनाया गया है, एल से ओ बनाया गया है। कैसे? एल से ओ कैसे बना सकते हैं हम लोग ध्यान से देखेंगे। एल से ओ बनाने के लिए एल का स्थान होता है 12, ओ का होता है 15। तो 12 से 15 बनाने के लिए मेरे दोस्त प्लस का 3 किया गया है। अच्छा, ओ से बनाया है फिर से आर, यहाँ भी प्लस का 3, क्योंकि ओ का स्थान होता है 15, आर का होता है 18। तो ये बताइए, यहाँ से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए +3 कर देना होगा। बिल्कुल। तो आर का क्रमांक होता है 18, 18 में 3 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21वां जो लेटर होता है 21 नंबर पे वो यूँ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, नीचे जो अल्टरनेट सीरीज चली है इसको भी चेक कर लो। डी से बना है ई, डी का स्थान 4 होता है, ई का स्थान 5 होता है, 4 से 5 बना, +1 किया गया। अच्छा, यहाँ देखेंगे ई से एफ बना, ई का स्थान होता है 5, एफ का होता है 6, यहाँ प्लस का 1 किया गया। तो यहाँ पर हमारे पास कुल मिला के 2 सीरीज चली है, जो अल्टरनेट चली है ना, +3 करने से इसी से हम लोगों का आंसर आ चुका है। हमें नीचे की देखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इसको चेक बिल्कुल करेंगे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न संख्या हम लोग 4 की तरफ पहुंच चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 4 ए भी श्रृंखला से है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुने। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुने। हमारा ये नॉन वर्बल रीजनिंग से लिया गया है, यानी नॉन वर्बल जिसमें आकृति से रिलेटेड, फिगर से आकृति दी गई होती है उसमें से। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेरे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे पहला से दूसरा कैसे बना है, दूसरा से तीसरा कैसे बना है, उसी प्रकार तीसरा से चौथा कैसे बनेगा, यही बात को बताना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 अर्धवृत्त है ना, 2 अर्धवृत्त है पहली आकृति में। जस्ट ये दूसरी आकृति में गया तो अर्धवृत्त जो अर्धवृत्त है उल्टा था, ये सीधा करके एक वृत्त का निर्माण हो गया। अगली आकृति में सेम यहाँ पर आधा आधा 2 लाइन खींचा हुआ है चतुर्भुज के। ये अगली आकृति में जाएगा, जब जाएगा तो ये हमारा एक वर्ग का निर्माण कर देगा ऐसे। ठीक है, आधा आधा जाके एक पूरा आकृति वर्ग बना देगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचभुज तो हो ही नहीं सकता, और त्रिभुज तो ऐसे भी नहीं हो सकता। आपको मन में कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा कि डी ऑप्शन हो सकता है। मेरे दोस्त देख रहे हैं, ये तीनों, ये जो लाइन है, ये लाइन कोनो भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सारे का सारे लाइन क्या है, सीधा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में टेढ़ा लाइन, तिरछे तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन डी गलत था मेरे दोस्त। यहाँ पर जिस प्रकार, एक बार और समझिए मेरे दोस्त, जिस प्रकार यहाँ पे 2 अर्धवृत्त को मिलाकर एक वृत्त बना दिया गया है, सेम उसी प्रकार 2 ऐसे लाइन जो आधा आधा कटिंग किया गया है, इसको मिलाकर एक वर्ग बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट और आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी गई है, 3 से 6 बना है, 6 से 9 बना है, 9 से 36 बना है, 36 से 41 बना है, तो 41 से क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त कि सबसे पहले 3 आया है, ये 3 के बाद में क्या आया है, 3 के बाद में 6 है। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं ना, कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है तो 3 है, 3 के बाद में क्या है तो 6 है, 6 के बाद में क्या है तो 9 है ना,
9 के बाद में क्या है मेरे दोस्त, तो 36 है। और 36 के बाद में क्या है मेरे दोस्त, तो 41 है। और 41 के बाद में क्या है, 41 के बाद में क्वेश्चन मार्क में है, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, यह बात को बताना है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लॉजिक को ढूंढेंगे कि इसमें लॉजिक क्या है। देखो ध्यान से मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग अगर हम 3 से 6 को देखें तो इनमें रिलेशन क्या है, 3 का हम लोग अगर डबल कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अच्छा, 6 से 9 बनाने के लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त, प्लस का 3 करना होगा। समझ रहे कि नहीं, 6 से 9 बनाने के लिए अगर 6 में हम प्लस का 3 कर दें तो हमारा 9 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 6 में प्लस का 3 करने से 9 बनेगा। यही बात समझ में आ गया आपको। अच्छा, आगे हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त कि 9 से 36 बनाने के लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त, 4 से गुना करना होगा। ये बात को भी समझ रहे हैं आप लोग। उसी प्रकार 36 से मेरे दोस्त 41 बनाने के लिए क्या करना होगा, प्लस का 5 करना होगा। सेम लॉजिक मेरे दोस्त। ये बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह निकालने के लिए गुना 6 हम लोग करेंगे, क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पहले गुना हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर गुना हुआ है, फिर प्लस हुआ है, तो अगली बार गुना हो जाएगा। तो 41 गुना 6 हो जाएगा, तो 1 गुना 6 हो जाएगा। 6 चौका कितना, 24, 246 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेरे दोस्त। ये बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे, नहीं समझते बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त सबसे पहले 2 से गुना किया गया। देख रहे हैं, 3 से पहले 2 से गुना किया गया है, उसके बाद 3 को जोड़ा गया है, फिर 4 से गुना किया गया है, फिर 5 को जोड़ा गया है, फिर 6 से गुना किया जाएगा। क्योंकि 2 के बाद उसने बढ़ना शुरू किया। 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 6 हुआ है, और पहले गुना तब प्लस। तो ऐसा करने से मेरे दोस्त, जो यहाँ पर 41 लिखा है, इसको गुना 6 से करेंगे तो 246 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर भी सीरीज का प्रश्न है मेरे दोस्त। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आता है तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं आप लोग जानते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त, इसमें हम लोग टोटल लेटर को काउंट करते हैं कितना। एक ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व होता है मेरे दोस्त। ग्रुपिंग मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें ग्रुप बनाना होता है। तो ग्रुप को हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसमें टोटल नंबर हम लोग लेटर काउंट करते हैं। काउंट करें, जो खाली स्थान है इसको भी काउंट किया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस वाले जो सीरीज है इसमें टोटल कितना लेटर है, 18 लेटर है मेरे दोस्त। तो जब 18 लेटर है तो इसको या तो तुम 3-3 की ग्रुप बना दो, या फिर तुम 6 का ग्रुप बना दो, क्योंकि 6 की 18 होता है। तो या तो तुम 3 का ग्रुप बना दो या फिर 6 का ग्रुप बना दो। तो मेरे दोस्त, इस प्रश्न में हम लोग करेंगे क्या, कि यहाँ पर पहले हम 6 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ, आपको जब क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी अंदाज आ जाएगा कि हमें 3 का ग्रुप बनाना है या फिर 6 का ग्रुप बनाना है। तो तुम सबसे पहले 6 का ग्रुप बनाओ, और 6 का ग्रुप बनाने से आंसर आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं आ जा रहा है तो 3-3 का ग्रुप बनाओ। 1 2 3 4 5 6, यानी खाली स्थान तक कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। तो एक ग्रुप तो हमारा ए बना। 1 2 3 4 5 6, एक ग्रुप ई बना। 1 2 3 4 5 6, एक ग्रुप ई बना। ये बात को आप लोग समझ गए कि नहीं, बिल्कुल। हमारे पास 6 लेटर का 3 ग्रुप बना। ठीक है, और ऐसा करने के बाद अब हम लोगों को चेक करना होता है मेरे दोस्त कि जो ग्रुप है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ये आपस में सेम है कि अलग अलग है, यानी एक जैसा है कि अलग अलग है, इसको जांच करना होता है। तो इसको हम कैसे जांचेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहला ग्रुप का तीसरा लेटर बी है, दूसरा ग्रुप का तीसरा लेटर बी है। अच्छा, तीसरा ग्रुप का तीसरा लेटर भी बी है। अच्छा मेरे दोस्त, और चेक करो, और चेक करो। यहाँ पर पहला ग्रुप का 5वां लेटर आई है, दूसरा ग्रुप का 5वां लेटर आई है, तीसरा ग्रुप का 5वां लेटर आई है। इसका मतलब लग तो रहा है एक ग्रुप सेम है। अच्छा, दूसरा ग्रुप का 6ठा लेटर टी है, तीसरा ग्रुप का 6ठा लेटर टी है।
अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं, पहला ग्रुप का सेकेंड लेटर ए है और तीसरा ग्रुप का सेकेंड लेटर ए है। इसका मतलब ये ग्रुप जो है आपस में सेम है, सारे का सारे ग्रुप मेरे दोस्त आपस में सेम है। जब आपस में सेम है तो बिल्कुल आसान प्रश्न हो गया। कैसे? किसी भी ग्रुप को देख को किसी भी एक को पूरा कर लो। जैसे पहला ग्रुप को तुम पूरा कर लो और इसी के देखकर इन दोनों में भर देना। तो पहला ग्रुप को हम कैसे भरेंगे? पहला ग्रुप में पहला खाली है और छठा खाली है, तो पहला क्या भरा जाएगा? देखो, दूसरा ग्रुप में पहला लेटर क्या है? आर है, तो पहला ग्रुप में आ जाएगा आर। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा ग्रुप में लास्ट लेटर टी है और तीसरा ग्रुप में भी लास्ट लेटर टी है, तो यहाँ पर आ जाएगा टी। लास्ट में टी भर दिया जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। हमारा ग्रुप बन चुका है आर ए डबल बी आई टी, आर ए डबल बी आई टी। अब इसको देखो और सबको भर दो। आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद में ए आएगा, आर के बाद में ए आ जाएगा, उसके बाद बी, यहाँ पर भी डबल बी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? डबल बी। यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्त डबल बी। ठीक है, अच्छा, थर्ड ग्रुप में यहाँ पर आ जाएगा आर और यहाँ पर आ जाएगा बी, क्योंकि आर ए डबल बी आई टी होता है। तो यहाँ पर देखो कि इसमें सबसे पहले तुमने क्या क्या भरा है? सबसे पहले आर भरे हैं, उसके बाद टी भरे हैं, आर के बाद टी भरे हैं, उसके बाद ए बी भरे हैं, उसके बाद ए बी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आर बी, आर और बी। और देखो मेरे दोस्त, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है? यहाँ पर तुम ध्यान से देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आर टी ए बी आर बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर टी ए बी आर बी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, कह रहा है चिकित्सक का। देखो, 7 नंबर जो प्रश्न है हमारा फिर से एनालॉजी का प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्त। कह रहा है जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध रोगी से है, ठीक उसी प्रकार दुकानदार का संबंध क्वेश्चन मार्क से होगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम लोग को बताना है। तो मेरे दोस्त, हम सभी लोग जानते हैं कि रोगी, देखिए, चिकित्सक का विपरीत शब्द रोगी होता है, चिकित्सक का जो विपरीत शब्द होता है वो रोगी होता है। उसी प्रकार दुकानदार का जो विपरीत शब्द होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त? ग्राहक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें, हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है। इस ऑप्शन में से 3 किसी न किसी प्रकार से सेम होगा, एक इनसे अलग होगा। यही चेक करना है कि इनमें से जो अलग है वो कौन सा है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को पहचानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम देखो कि m से l कैसे बना है। m का स्थान 13, l का 12, -1 किया गया है। अच्छा, z से y बना है, यहाँ पर भी -1 हो रहा है। ये बात समझ रहे हैं? यहाँ देखो, k से j हो रहा है, -1 हो रहा है। x से w हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ देखो, i से h हो रहा है, i से h हो रहा है, i से h हो रहा है, -1। ठीक है, v से u हो रहा है, -1। जबकि ऑप्शन नंबर डी में चेक करेंगे, जी से एस बना। बाप रे बाप, जी से एस बना। एस का स्थान होता है 19, जी का होता है 7, 7 से 19 बनाया गया, प्लस का 12 किया गया। अच्छा, ई से ओ, ई का स्थान 5, ओ का स्थान होता है मेरे दोस्त 15, तो यहाँ पर प्लस का 10 किया गया है। तो इसका मतलब यहीं इनसे अलग हो जाएगा, क्योंकि सब में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में अलग लॉजिक है, यहाँ पर अलग लॉजिक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और भी है। इसको आप लोग टिक करेंगे, सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। इसको सीजीएल ने पूछा है 2020 में। प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास देख रहे हैं ये 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है। 3x3 की मैट्रिक्स, यानी 3 रो में और 3 पंक्ति में। ठीक है, ऐसे, यानी 3 जो है कॉलम में है और 3 रो में है। तो इसमें क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को पहचानेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों अरिया छोटा है और बीच में
12 नंबर दिख रहा है। अरिया अरिया छोटा नंबर बीच में 12 नंबर, अरिया अरिया छोटा नंबर बीच में 12 नंबर। तो इसका मतलब है मेरे दोस्त कि 7 और 6 का यूज करके 13 बनाया गया होगा। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? 7 और 6 का यूज करके हम 13 बना सकते हैं, केवल प्लस करके। 7 में प्लस चेक कर देंगे तो 13 बन जाएगा। क्या इन दोनों को प्लस करने के बाद बीच वाला नंबर बन रहा है? चेक करेंगे। 7 और प्लस 6, 7 6 कितना? 13। बिल्कुल बन रहा है बीच वाला नंबर, बिल्कुल बन रहा है। 7 6 13। जब ऐसा लॉजिक है तो इन दोनों में भी लगना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? 4 है और उसके बाद में क्या है? 18 है। 4 के बाद में क्या है? 18। 18 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। बिल्कुल 22 दिया गया। इसका मतलब लॉजिक यही है कि दोनों अरिया अरिया नंबर को जोड़कर बीच वाला नंबर बना दे रहा है। सेम लॉजिक मेरे दोस्त 15 में हम 7 को जोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 15 प्लस 7, 15 7 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 22 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा, क्योंकि 15 में 7 को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह 22 आ जाएगा। और 22 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में। कितना आसान प्रश्न था मेरे दोस्त। आजकल एग्जाम में ऐसा प्रश्न बहुत सारे पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। हाल ही में ऐसा प्रश्न को पूछा गया है, इसीलिए आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल भी देखना ना भूलिएगा मेरे दोस्त। कितना आसान और इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है। एक कुट भाषा में जैसे ROBIN को TRFNT के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में PETER को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यह बात को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक हम लोग देखेंगे कि लॉजिक क्या है। तो लॉजिक है RO, R के बाद में क्या है? R, उसके बाद में है O, है ना। ROB, उसके बाद में है IBIN। इसको उसने क्या कोड किया है? N को उसने कोड किया है क्या? तो TRF, उसके बाद क्या है? N है और उसके बाद में क्या है? T के रूप में कोड किया गया है। और हम लोगों से फाइनली पूछा गया जैसे यहाँ पर PETE और नीचे लिखते हैं PE का कोड किया गया है PETER, पीटर का कोड का होगा, यह बात को बता रहा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा सबसे पहले उस लॉजिक को हम लोग पहचानेंगे। यहाँ देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या लॉजिक को लगाए हैं। तो देखो आपको मैं बता दूं, यहाँ से R से हम लोग T कैसे बना सकते हैं। R से T बनाने के लिए +2 करना होगा। O से R कैसे हम लोग बना सकते हैं? O का 15, R का 18 प्लस का 3 कर सकते हैं। अच्छा, B से F कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर प्लस का 3 किया गया है। यहाँ पर B से हम लोग F कैसे बना सकते हैं? B का स्थान तो F का होता है 4, तो यहाँ F का होता है 6। तो यहाँ पर क्या किया गया है मेरे दोस्त? यहाँ पर प्लस का 4 किया गया। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? ये बात को आप लोग समझ रहे हैं नहीं कि नहीं मेरे दोस्त? कि B से हम लोग, B से देखो, B से यहाँ पर O से R बनाया है प्लस का 3 करके, और B से F बनाया है प्लस का 4 करके, I से N बनाया है प्लस का 5 करके, N से T बनाया है प्लस का 6 करके। यानी ये बात बिल्कुल समझ में हम लोगों को आ गया कि पहला लेटर में +2 करना है, ठीक है। दूसरा लेटर में प्लस का 3 करना है। तीसरा लेटर में प्लस का 4 करना है। अगला जो लेटर है उसमें प्लस का 5 करना है। इनके अगला जो लेटर है उसमें प्लस का 6 करना है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया है। पहला लेटर में +2, दूसरा में +3, तीसरा में +4, चौथा में +5 और पाँचवा में प्लस का 6 करना है। ऐसे करना है। तो ऐसा करने से मेरे दोस्त P का जो स्थान होता है 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 है। 18 18 नंबर पे जो लेटर होता है R होता है। E का 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8वां जो लेटर होता है H होता है। T का 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24वां लेटर X होता है। E का 5, 5 में हम 5 को जोड़ेंगे 10, और 10वें स्थान पे जो लेटर आता है J आता है। R का 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, और 24वें स्थान पे जो लेटर आता है X आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा RH, J और X। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न
प्रश्न है 27 सितंबर को शनिवार है, 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, ध्यान से आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या मेरे दोस्त, कुछ नहीं, यहाँ पर आपको मैं बता, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो यहाँ पर ट्रिक लगाना होगा। और क्या इसमें कैसा ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं, 27 सितंबर से 27 अक्टूबर तक टोटल विषम दिन हम लोग निकालेंगे। तो सितंबर, सितंबर प्लस अक्टूबर, बस यही दो में विषम दिन निकालना है। अच्छा, सितंबर महीना पहले आता है इसीलिए हमने पहले लिखे हैं, अक्टूबर बाद में आता है इसीलिए हमने बाद में लिखा है। कैलेंडर का एक और रूल है मेरे दोस्त, वो रूल क्या है, जो सितंबर महीना है यहाँ पर अक्टूबर है, पहले महीना कौन आया है, सितंबर। तो सितंबर में कैलेंडर का एक रूल है कि सितंबर में हम लोग लिखते हैं बची हुई तारीख, बची हुई तारीख। अक्टूबर, अक्टूबर यानी कि लास्ट महीना है इस क्वेश्चन के लिए, पहल का महीना सितंबर और लास्ट महीना अक्टूबर इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर अक्टूबर में हम लोग क्या लिखेंगे, दी गई तारीख है, यहाँ पे लिखेंगे शेष तारीख, ये बात को समझिएगा। तो सितंबर में हम लिखेंगे बची हुई तारीख। तो यहाँ पर सितंबर जो महीना होता है मेरे दोस्त वो होता है 30 दिन का। अगर नहीं जानते हैं तो आज आप लोग जान लीजिए, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 गो जो महीना होता है मेरे दोस्त वो 30 दिन का होता है, बाकी सब 31 दिन का होता है फरवरी को छोड़कर। ये 4 को हमेशा याद रखेंगे, आपको कभी भी क्वेश्चन बनाते समय भूलिएगा नहीं। तो सितंबर जो महीना होता है 30 दिन का होता है, उसमें से 27 को घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखते हैं हम बची हुई तारीख। तो 30 दिन का होता है सितंबर, इसमें से 27 तारीख तो देवे किया है, 27 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3। तो सितंबर में हम लोग कितना लिखेंगे मेरे, तो सितंबर में हम लोग लिखेंगे कितना, सितंबर में हम लोग लिखेंगे 3 प्लस अक्टूबर में हम लोग लिखेंगे दी गई तारीख, अक्टूबर में कितना दिया गया है 27। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, और 30 में हम विषम दिन निकालेंगे, 30 को 7 से भाग देकर विषम दिन निकाल लेते हैं। तो 7 चौका 28, 2 क्या बचा, 2 बचा यहाँ से शेष, यानी 2 शेषफल बचा मेरे दोस्त, क्या बचा, 2 बचा शेष, 2 क्या बचा मेरे दोस्त, 2 बचा शेष बचा ना, और यही 2 विषम दिन है। तो अब देखो मेरे दोस्त, हम लोग कैलेंडर में सितंबर से अक्टूबर में जा रहे हैं, तो कैलेंडर में हम लोग तो आगे जा रहे हैं, बिल्कुल आगे जा रहे हैं। तो ये बताइए जो निकाले गए ये विषम दिन है इसको प्लस करेंगे आकि माइनस करेंगे मेरे दोस्त। कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं तो इसको प्लस करेंगे, अगर कैलेंडर में हम लोग पीछे जाते तो माइनस करते, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो जो 2 विषम दिन निकल के आया है ऑड डेज, इसको मेरे दोस्त हम लोग शनिवार में प्लस कर देंगे। तो शनिवार में 2 दिन जोड़ देंगे, तो शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार में हम 2 को जोड़ देंगे तो एक रविवार, सोमवार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सोमवार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सोमवार। शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोमवार, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, कह रहा एक लड़का अपने विद्यालय से निकलकर उत्तर दिशा में जाता है। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम डायरेक्शन आपको बनाकर बताएंगे। हमारे पास जो डायरेक्शन होती है 8 डायरेक्शन होती है, 4 मेन और 4 उप दिशा। जैसे हमारे पास ये 4 दिशाएं कौन कौन सी होती है उसको समझा दे रहे हैं। जैसे 4 दिशाएं होती है और 4 उप दिशाएं होती है। सबसे पहले इसको बनाते हैं। ऊपर में उत्तर होता है, ये बात सब कोई जानता है। नीचे में दक्षिण होता है, यहो बात सब कोई जानता है। और दाहिने बगल में पूर्व होता है और बाएं बगल में पश्चिम होता है, ठीक है। अच्छा, 4 हमारी उप दिशाएं भी होती है, कौन कौन सी, ध्यान से देखो। 4 उप दिशाएं भी होती है। उत्तर पूर्व के बीच वाले दिशा को बोला जाता है उत्तर पूर्व, ठीक है। अच्छा, दक्षिण पूर्व के बीच वाले दिशा को बोला जाता है दक्षिण पूर्व, ये बात सब कोई जानते हैं। दक्षिण पश्चिम के बीच वाले दिशा को बोला जाता है मेरे दोस्त दक्षिण आ पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बीच वाले दिशा को बोला जाता है उत्तर पश्चिम, ये बात सब कोई जानते हैं। जब ये बात जानते हैं तो इसी प्रश्न को हम बना रहे हैं, इसको ध्यान में रखकर आप लोग जरूर इसका आंसर देखिएगा। कह रहा है एक लड़का अपने विद्यालय से निकलकर सीधे उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। सीधे उत्तर दिशा में उसने कितना चलता है, तो सीधे उत्तर दिशा में उसने चलता है 20 किलोमीटर चलता है। अच्छा,
फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है तो बायां इस साइड में होगा, बायां मुड़ता है और कितना जाता है तो 30 किलोमीटर जाता है। बायां मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न करता है फिर वह पूरब दिशा की ओर मुड़ता है अब 50 किलोमीटर जाता है। ये बताइए मेरे दोस्त, पूरब दिशा दाएं बगल होता है तो वह जब पूरब मुड़ेगा तो यहाँ से चलना शुरू किया था, इधर जाएगा। तो इधर जब जाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 चल चुका है। तो इधर कितना चलना होगा तो इधर 20 चलेगा, तभी तो जाके ये दोनों मिला के 50 हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ से उसने पीछे की ओर मुड़ा, पूरब आ गया यहाँ पर 50, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसने 30 चल लिया, अब 20 इधर चल लिया, 50 हो गया। बिल्कुल सही बात। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंत में वो अपने दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं, दाएं का मतलब नीचे मुड़ता है और कितना चलता है 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर नीचे की तरफ चल चुका है। ठीक है, चलता है। वह अपने विद्यालय से किस दिशा में है, यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, उसने यहाँ पे पहले था और विद्यालय यहाँ पर था, यहाँ पर उसने पहुँच गया। तो ये बताइए यहाँ से उसने कौन सी दिशा में है, इधर कौन सी दिशा होती है, अपने दाहिने बगल कौन सी दिशा होती है, एरो चलाया है इधर कौन सी दिशा होती है मेरे दोस्तों, दाहिने बगल में कौन सी दिशा है क्वेश्चन में, यहाँ पर पूरब दिशा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब। पूरब को ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे, कितना आसान और मज़ेदार प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से आप लोग देखिएगा। 12 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बात को बताऊंगा। यहाँ पर कहा है पेन है, पेंसिल है और रबर है, इन तीनों के बीच में सही कौन सा पेन आरेख रिप्रेजेंट करेगा, यही बात को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेरे दोस्त पेन और पेंसिल के बीच में कोई रिलेशन है, पेन और पेंसिल के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। पेन अलग है, पेंसिल अलग है। अच्छा ये बताइए पेन और रबर के बीच में कोई रिलेशन है, पेन और रबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। पेन भी अलग है, रबर भी अलग है। अच्छा ये बताइए मेरे दोस्त कि पेंसिल और रबर में कोई रिलेशन नहीं, इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि रबर अलग है और पेंसिल अलग है। अब ये न कहिएगा कि हम लोग पेंसिल से लिखते हैं तो उसको रबर से मिटाते हैं, ऐसा लॉजिक नहीं लगता है। पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल में कोई रिलेशन नहीं, पेंसिल और रबर में कोई रिलेशन नहीं, और पेन और रबर में कोई रिलेशन नहीं है। ये तीनों अपने आप में अलग है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, पेन हो जाएगा अलग, पेंसिल हो जाएगा अलग और रबर हो जाएगा अलग। ई हो जाएगा रबर, ई हो जाएगा पेंसिल, आई हो जाएगा पेन। इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि तीनों वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं मेरे दोस्त, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 14। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। कह रहा है 14 नंबर प्रश्न की ध्यान से देखिए, वह शब्द चुनिए, कलर को चेंज कर लेने दीजिए। 14 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कहने का मतलब हमारे पास चार वर्ड, जो चार ऑप्शन दी गई है, ये हमारे पास एक मूल शब्द है, इसमें जितना लेटर मौजूद है उतना लेटर जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन तो हम बना सकते हैं, और इसमें जो लेटर मौजूद नहीं होगा और वो लेटर ऑप्शन में मौजूद होगा उसी को हम लोग नहीं बना सकते। तो इसमें दो तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता और एक बनाया जा सकता है, दो प्रकार का। एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है वो नहीं बनाया जा सकता, ये बात को पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पर अब हम लोग क्या देखेंगे मेरे दोस्त, देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ऑप्शन ए में TEEN है, इसको देखेंगे। क्या ऊपर में ए है, ऊपर में टी है, बिल्कुल है, ई है, बिल्कुल है, एक और ई है, बिल्कुल है, एन है, बिल्कुल है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, SUN, ऊपर में एस है, यू है, बिल्कुल है, एन है, इसका मतलब इसको भी हम बना सकते हैं। अच्छा ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, NEST, एन है, बिल्कुल है, ई है, बिल्कुल है, एस है, बिल्कुल है, टी है, बिल्कुल है, इसका मतलब इसको भी बना सकते हैं। तो फिक्स है कि ऑप्शन नंबर डी को हम नहीं बना सकते, यही अलग हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन डी हम काहे नहीं बना सकते, इसको भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में CRU, ऊपर में सी है, बिल्कुल है,
ऊपर में मेरे दोस्त कहीं भी आर लेटर का यूज नहीं हुआ है। ऊपर जो मूल शब्द है इसमें कहीं भी आर लेटर का यूज नहीं हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में आर कहाँ से आ सकता है। मूल शब्द में कहीं भी आर लेटर का यूज नहीं किया गया, तो ये बताइए ऑप्शन डी में आर कहाँ से आ सकता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर प्रश्न है और 15 नंबर प्रश्न ब्लड रिलेशन से है और ब्लड रिलेशन से पॉइंटिंग फर्म के प्रश्न है। और इस प्रश्न को हम दो तरीका से आपको बताएंगे। पहला तरीका कि आपको हम बताएंगे डायरेक्ट मेथड, दूसरा तरीका फैमिली ट्री बनाकर। चलिए तो प्रश्न क्या कहता है, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है वह मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है, तो वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है। यहाँ ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक लड़के का और इशारा कर रही है एक लड़की। क्या कह रही है, वह जो वर्ड है वो लड़का के लिए यूज हुआ है। मेरी माँ, लड़की जो बता रही मेरी माँ यानी लड़की की माँ, माँ के भाई लड़की की मामा, मामा की इकलौती बहन, मामा की इकलौती बहन। इकलौती वर्ड का प्रयोग होता है केवल एक आदमी होता है इसीलिए। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, मेरी माँ लड़की की माँ, माँ के भाई मामा, मामा की इकलौती बहन खुद उसकी माँ हो गई, मामा की इकलौती बहन फिर से उसकी माँ हो गई, का बेटा है। तो ये बताइए उसकी माँ का बेटा उस लड़की का कौन लगेगा, लड़की के माँ का बेटा लड़की का कौन लगेगा, तो मेरे दोस्त भाई लगेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से समझिए मेरे दोस्त, कहने का मतलब एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है वह यानी कि लड़का, लड़की अब कह रही है मेरी वर्ड है लड़की अपने लिए यूज की हुई है। मेरी माँ यानी लड़की के माँ के भाई की इकलौती बहन, माँ के भाई उसकी मामा, मामा की इकलौती बहन फिर से उसकी माँ हो गई, का बेटा है यानी माँ का बेटा है यानी उसका भाई हो जाएगा। ठीक है। और फैमिली ट्री से हम कैसे बनाते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। फैमिली ट्री में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भी पुरुष जेंडर होता है उसको हम लोग त्रिभुज में बंद कर देते हैं, महिला जेंडर के लिए हम उसको सर्किल में बंद कर देते हैं, अब पति पत्नी के लिए हम लोग बीच में एक प्लस सिंबल का हम लोग यूज कर देते हैं। बस ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, आप आंसर जरूर जल्दी कर लेंगे। क्या कर रहे, मेरे एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की कहती है मेरी माँ, सबसे पहले बना लो मेरी। आई जो मेरी वर्ड है ये लड़की के लिए हुई है, तो मेरी वर्ड है लड़की के लिए, इसीलिए इसको हम बंद कर देंगे सर्किल में, लड़की के लिए यूज हुआ है। मेरी माँ, सबसे पहले बनाना होगा इसकी माँ, ये लड़की की माँ, माँ के भाई, तो इसके माँ के भाई बनाना होगा इसके बगल में, माँ के भाई। अच्छा भाई है इसीलिए इसको हम त्रिभुज में बंद कर दें, भाई। मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन फिर से उसकी माँ हो गई, जो ये माँ है ना यही क्या है, बहन है, यही क्या है उसकी बहन है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं, यानी फिर से उसकी माँ हो गई, हम यहीं पे टिक दे देते हैं। इसका माँ की बहन का बेटा है तो इसका बेटा बनाना होगा, एक इसकी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा बनाना होगा, तो इसका बनाना होगा बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा। ये बात आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग देखें जो मेरी वर्ड है ना, यही क्या है, यही वो लड़की है, यही वो क्या है, यही है वो लड़की। अच्छा जो ये बेटा है ये क्या है, यही है वो लड़का। ये बात तो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ये बताइए ये जो लड़का है इसका क्या है, तो इसका भाई नहीं है, बिल्कुल भाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।